प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, ये जो 9/12/2018 बिहार एसएससी का क्वेश्चन है और ये जो आपका पार्ट होगा ये 4 होगा। तो आज हम लोग केवल रीजनिंग देखेंगे, जिसमें आप लोगों को हम इसके पहले वाले वीडियो में 110 तक हम बता चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका देखिए दे रहा है दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। तो सबसे पहले इसको सार्थक क्रम मतलब एक सजाना है। तो सबसे पहले क्या होता है? तो आप जानते हैं दूध नहीं, लस्सी नहीं, दही नहीं, गाय भी नहीं, यानी घास। पहले क्या होगा? घास होगा, यानी 2 नंबर। ठीक है। उसके बाद घास को कौन खाएगा? यानी गाय खाएगा। तो ये मेरा हो गया गाय, यानी ये 4 नंबर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 2, 4 किस में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी दिख रहा है, यानी 111 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में भी मारना है, ठीक है ना। 2 मिल गया, बस छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है ध्यान से देखिए आकृति को, जैसे ऐसे दिया हुआ है 112 नंबर, और एक ऐसे दिया है, और ये वाला जो है ना थोड़ा छोटा है। देखिए थोड़ा सा छोटा ये दिख रहा है, और ये ऐसे छायांकित किया हुआ है भाग, ऐसे गांजा हुआ है। ठीक है ना। तो अब ये सवाल कह रहा है ऐसे है और ये ऐसे है, तो कौन सा आकृति होगा? तो देखिए इससे ये थोड़ा छोटा है और इस साइड में छायांकित किया गया है, यानी ड्राइंग किया गया, रंगा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? बड़ा है। लेकिन ऑप्शन बी देखिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा सा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 113 नंबर कह रहा है 9, 12, 11, 14, 13, 14, 13, क्वेश्चन मार्क 15। तो देखते हैं ये कैसे लिखा है। ये देखिए तो बढ़ रहा है, घट रहा है। जब भी घटना बढ़ना जब भी रहे तो आप सीधा काम कीजिएगा, 2 सीरीज चला दीजिएगा इससे। ठीक है। ये देखिए 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। ठीक है। अब इसको देखते हैं। यहां देखिए 12 2 14, 14 2 16। यहां क्या होगा? आपका 16 होगा, यानी आपका ऑप्शन सी। देखिए कभी भी घटते और बढ़ते रहे ना तो 2 सीरीज ही लेकर चलेगा। बाई चांस कभी ऐसा रहता है कि 2 सीरीज नहीं बल्कि एक ही सीरीज में काम बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर। ठीक है ना। जीरो 3 8, 15 27, 35 48। कह रहा है नीचे श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना। देखिए यहाँ पे गलत चुनना है, तो ध्यान से इसको देखिएगा कैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है। पहले तो हम ये इससे लेते हैं, ये इससे हम छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। यहां देखते हैं। अच्छा 8 का दोगुना 15 का लगभग में है ना। तो ऐसे करते हैं, यहाँ दोगुना नहीं है तो ऐसे करते हैं, ये मतलब ज्यादा यहाँ दोगुना नहीं दिख रहा है तो यानी जोड़ घटाव ही कर लेते हैं। 3 में हम 5 जोड़ ले, और 8 में हम 7 जोड़ ले। इसमें हम कितना 5 7, इसमें कितना 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। फिर ये देखते हैं 15 में से 7 गया 8, 2 में से 2 गया खत्म। फिर ये देखते हैं 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1। तो यहां देख रहे हैं 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, तो यहाँ 9 ना बढ़ना चाहिए जी। 9 बढ़ा, फिर यहाँ 11 बढ़ना चाहिए, फिर यहाँ 11 के बाद 13। ठीक है। तो अब समझिए, पहले हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे आएगा तो क्या वो सही होगा। तो देखते हैं। तो 7, अगर हम 9 बढ़ाएंगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 5 20 4 24।
24 में अगर 11 बढ़ाइएगा, देखिए यहाँ पहले चेक कर लीजिएगा, ऐसे मत मार लीजिएगा। 4 और 1 5, 2 और 1 3, इसमें देखिए 5 और 3 8, 3 और 1 4, यानी यहाँ पे 9 बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ गलत बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा यानी यहाँ पे 24 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 24, और लिखा क्या है 27, इसी के वजह से ये भी गलत हो गया ना। तो हमारा गलत कौन सा है, ऑप्शन बी यानी 27। देखिए गलत जो है ना, गलत पकड़ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे हम 9 रख कर यहाँ रख कर मान, उसके बाद चेक कर लेंगे क्या सचमुच ये रियल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। 114 के बाद 115 नंबर कह रहा है GAT को लिखा है 7120, WTO को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, जी का कोड कितना होता है, तो आप लोग बताएं इजोती, EFG यानी 7 नंबर, यानी इसका 7 का कोड होता है, ठीक है। ए का कोड कितना होता है, तो 1 होता है। टी का कोड कितना होता है, तो 20 होता है, यानी सबका कोड लिखा है। तो डब्ल्यू का कोड कितना होता है, तो एस इजोती TUVW यानी 23, 20 और 3 23। टी का कोड कितना होता है 20, और ओ का यानी इजोती यानी 15, सबका कोड है, ठीक है ना। इजोती आप लोग को हम बताए होंगे, जो हमारा वीडियो यानी शुरू से ही देख रहे होंगे, जो चैप्टर बाई चैप्टर, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। 23 20 15 ऑप्शन देखते हैं, 23 20 15 ऑप्शन ए है। एक 117 नंबर देखते हैं, 117 नंबर देखिए क्या कर रहा है, QUIZ को लिखा है HCIH, तो PINE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं पहले ये लिखा कैसे है। हाँ तो देखते हैं Q और H, अच्छा Q कितने नंबर पर आता है ये हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को इजोती यहाँ तो लिखे हुए हैं, इजोती ये देख लीजिए, इसको 5 10 15 20 और ये रहा 25। तो Q O के बाद देखते हैं NOPQ यानी 17 नंबर पे आता है। U तो T के बाद आता है TU यानी 21 नंबर पे। I तो EFGHI यानी 9 नंबर पे, और Z 26 नंबर पे, ठीक है ना। ये तो हो गया, फिर हम यहाँ पे भी लिखकर चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये, क्योंकि देखिए मतलब इजी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है। तो H देखते हैं, EFGH यानी 8, C 3, I 9, HE यानी 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिए, ये 17 यानी 9 कम किया है, 21 यहाँ पे देखिए तो 21 है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा का हो रहा है। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे बनाना ही आपको सुविधा होगा, आप सोचिएगा कैसे हम बना ले ऐसे काउंट कर कर, तो संभव नहीं है। देखिए ये लॉजिक चीजें हैं। अब यहाँ 3 और 21 यानी 18, तो यहाँ 9 और 18 बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है सामने सामने, ये देखिए इसके अंकों को जोड़ दिया है, 7 और 1 8 देखिए आ रहा है, 2 और 1 3 देखिए आ रहा है, 9 है तो 9, जेड 6 और 2 8 देखिए, यानी अंकों को जोड़ दिया है। तो सबसे पहले आपको पी कितने नंबर पर, OP तो 15 और ये 16, तो इसके अंकों को जोड़िएगा तो कितना नंबर होगा, 6 और 1 7, ठीक। आई तो IEEFGHI यानी 9 नंबर पे, तो ये 9 होगा, 2 अंक नहीं आने चाहिए, 2 जब भी अंक आएगा उसके अंकों को जोड़ देंगे। NO यानी 15 के पहले आएगा यानी 14, तो 14 आएगा, इसके अंकों को जोड़ दिया तो 4 और 1 5। ई कितना नंबर पे 5, अब कर लेते हैं।
7 नंबर पे क्या आएगा, ई, एफ जी यानी जी। 9 नंबर पे क्या आएगा, यानी आई आएगा। 5 नंबर पर क्या आएगा, ई आएगा। 5 नंबर पे क्या आएगा, ई आएगा। देख रहे हैं ना कितना डिफिकल्ट है, तो इसलिए कभी कभी ऐसे लिखना इजी होता है। तो देखिए, तो जी आई कितना नंबर है आपका, 117 है, 117, जी आई डबल ई, यानी आपका ऑप्शन डी है। 118 नंबर, ट्रायल, टी आर ए आई एल को लिख रहा है ओ आर जेड आई जी, तो कह रहा है एस ए एफ ई को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कैसे ये लिखा है, जी टी आई आर जेड ए आई आर एल ओ, ये तो अपोजिट लिखा है भाई, ये देखिए अपोजिट लिखा है। जी टी यानी शुरू वाला लास्ट वाला, आई आर ए जेड और आई आर एल ओ, तो हम भी शुरू वाला क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो हाई स्कूल, ट्रिक बताए थे, ए जेड एफ यू फ्यू, एफ यू ई भी मशीन, सारा चीज अपोजिट अपोजिट कैसे याद करना है, सारा चीज बताए थे। ए ई यू जेड एच, ई यू, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो ये शुरू वाला लास्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू वाला लास्ट, यहाँ पे सॉरी भी ना होगा जी, ई भी, हम ई लिख दिए थे, भी यू जेड एच, भी यू जेड एच, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 119 कह रहा है, 119 नंबर देखिए, कह रहा है 31 लड़कों की पंक्ति में राकेश बाएं स्थान से 11वां है, यानी बाएं से राकेश जो है ना 11वें नंबर पर है। उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, यानी मदन का स्थान दाएं से 18वां दिखा रहा है, मदन का 18वां है। तो उसी पंक्ति में दोनों के बीच में कितने, यानी इसके बीच में बतलाना है कितने बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 तो इधर निकल गया भाई, 18 इधर निकल गया, 18 बच्चे इधर हो गए, 11 इधर, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 8 और 1 9, एक का 1 2, और टोटल बच्चे कितने हैं 31, तो 11 में से 9 गया 2 और 2 2 खत्म। तो इसके बीच में कितने बच्चे होंगे, दो ना बच्चे होंगे, क्योंकि सबको जोड़कर हमारा आना चाहिए टोटल 31, तो ऑप्शन हमारा सी होगा, 120 नंबर। ये ऑप्शन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 41, ये देखिए ऐसे एक क्वेश्चन कभी कभी देखते देखते बन जाता है, ठीक है ना। 61 26, सी नंबर है 31 13, और डी नंबर है 51 और 15। कह रहा है बेमेल संख्या यानी विषम कौन है, बेमेल मतलब विषम कौन है। तो देखिए, तो ये दोनों का पलट दिया है, ये नहीं पलटा है, ठीक है, ये भी दोनों को पलट दिया है, ये भी दोनों को पलट दिया, यही ना अलग है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी 120 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, विषाणु पोलियो तो प्रोटोजोआ क्या होगा। तो हम समझते हैं पहले क्वेश्चन, यानी विषाणु से पोलियो होता है, यानी विषाणु से जो होता है ना, क्या कौन सा बीमारी होता है, पोलियो होता है। तो प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है, तो देखिए, तो निमोनिया नहीं, डायरिया हाँ, यानी प्रोटोजोआ से जो बीमारी होता है क्या होता है, डायरिया होता है, ठीक है ना, डायरिया, यानी आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, डी होगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे लोगों को फंसा कर रख देता है, और इसी में समय बर्बाद हो जाती है। देखिए कैसे, समझिए, आप इसको कैसे बनाइएगा, फटाक से कहिएगा, 3 एकम 3
और 3 चौक 12 यानी 14 मरतब में कट रहा है। देखिए हम आप लोग का तरीका हम बता रहे हैं। तो देखिए 14 मरतब में इसमें 14 से गुना कर लीजिएगा। 14 चौका 14 5 17, 14 6 84, 14 7 98। ऑप्शन मिला ये 98। देखिए दिया है क्या? नहीं दिया है। एक और बात, ये इससे कट रहा है तो सब तो यहाँ कट रहा है। 7 से भी देखिए 49 भी कटेगा, 56 भी कटेगा, 65 नहीं कटेगा, 63 कटेगा। अब इसी में आप घूमते रह जाइएगा, तो घूमना नहीं है, बस ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाया है। अंकों को अगर जोड़िएगा तो 4 2 6, 3 दूनी 6 यानी कट रहा है। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो 9 4 13 यानी ऑप्शन नंबर ए 9 4 13, 7 से नहीं कटेगा। 56 देखिए, 56 के अंकों को जोड़िए तो 6 5 11, ये भी 7 से नहीं कटेगा। 65 को जोड़िए 6 5 11, ये भी नहीं कटेगा। 63 को जोड़िए 6 3 9, 7 से नहीं कटेगा। अब तो दोनों तरीका फेल हो गया, कैसे बनेगा? तब देखिए ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाइएगा। इस अंकों को पलट देते हैं, तो अंकों को पलटिएगा तो कितना होगा? 42 है, तो अंकों को पलटिएगा तो 2 और 4 हो जाएगा ना। तब देखिए तो 3 9 8 24 आ रहा है। अब उसी तरह इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 8 से इसमें हम गुना किए तो 24 आ गया। तब अंकों को पलटिए तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 49 है। इसको पलटिएगा तो 9 और 4, तो इसमें 7 से गुना कीजिएगा तो 94 तो आएगा नहीं, छोड़ दीजिए, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 56। अंकों को पलटिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो 8 7 56 आ रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। सी 65। अंकों को पलटिए, तो अंकों को पलटिएगा तो 5 और ये हो गया 6। और देखिए तो 8 से इसमें गुना किया है तो इतना आया है, और 8 से इसमें गुना किया तो 8 7 56, देखिए तो आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक से इसको बनाइएगा। 123 नंबर देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यानी व्यक्ति है और व्यक्ति महिला की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे पिता, यानी पिता किसके? वह मेरे पिता, यानी व्यक्ति के पिता, ठीक है, व्यक्ति के पिता, ठीक है। वह मेरे पिता, यानी व्यक्ति के पिता, यानी व्यक्ति के पिता की सास, यानी व्यक्ति के पिता की सास, यानी इसकी सास। तो इसकी सास कौन होगी? यानी इसकी पत्नी, और इसकी एक पत्नी है, यानी पिता की, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, और हस्बैंड वाइफ इसकी कोई माँ होगी, तो ही ना ये इसको सास बोलेगा, ठीक है ना। तब कह रहा है पिता की सास, पिता की सास, ये पिता की सास की एकमात्र पुत्री है, यानी यही ना पुत्री है, एकमात्र पुत्री, जो कि ये इसके पत्नी पिता, यानी हस्बैंड वाइफ, समझ में आ रहा है ना, ये हस्बैंड और ये वाइफ। तो ये पुत्री है, तो ये पुत्री कौन है? ये महिला ना है, महिला है। तो सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यानी वो महिला जो है ये तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित, यानी महिला इसको क्या कहेगा? तो देखो तो ये तो इसका, यानी व्यक्ति जो है इसका तो पुत्र है, तो ये तो हस्बैंड वाइफ है, तो इसका भी तो पुत्र है, तो ये इसको क्या बोलेंगी? पुत्र, यानी बेटा। तो ये इसको क्या बोलेगा? माँ। तो क्या कह रहा है? बहन, पुत्री, माता, सास। तो देखो यहाँ पे महिला से ये संबंधित पूछ रहा है कि महिला उस व्यक्ति से किस, महिला इसको क्या कहेगी? तब पुत्र। तब पुत्र देखिए ऑप्शन में है क्या? पुत्र, देखिए पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो ये क्या माँ ही से ना संबंधित होगी, यानी माता, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ब्लड रिलेशन बहुत अच्छी तरीका से पढ़ा है, उसको आप लोग देखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी देखिए रिलेशन कभी भी निकालिएगा ना, तब पूछा है कि महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित, महिला इसको क्या कहेगी, तो ये ऐसे निकाल लेने के बाद ठीक उल्टा निकालिएगा, तो वह उल्टा निकालेगा ना, तो ये व्यक्ति इसको क्या कहेगा? माँ कहेगा। तो किससे, यानी आपका क्या होगा? यानी ऑप्शन सी, यानी माँ।
समझ में आ रहा है? ठीक उल्टा आपको निकालना है, ऐसे निकालकर, यानी महिला इसको क्या कहेगी? पुत्र। तो व्यक्ति इसको क्या कहेगा? माँ। तो हमारा आंसर क्या होगा? माँ। समझ में आया? तो हमेशा ऐसे ही निकालिएगा, यानी माता। ठीक है। 124। कंफ्यूजन अगर कहीं वो कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी बात कि ब्लड रिलेशन जो हम पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसमें पूरा ब्लड रिलेशन है, पूरा अच्छी तरीका से हम बतलाए हैं। 124 नंबर, जिस तरह कागज की गणना, यानी कागज को हम लोग गिनते हैं रिम में, कागज को किस में गिनते हैं? रिम में। तो उसी तरह अब यहाँ पे देखते हैं कितना नंबर है? 124। तो कागज को हम लोग रिम में गणना करते हैं, यानी काउंट करते हैं ना, 1 2 नहीं, रिम में हम लोग काउंट करते हैं। टहनी को बुश नहीं, भोजन पैक नहीं, पुस्तक लेखक नहीं, अंडा को दर्जन में हम लोग काउंट करते हैं ना, 1 दर्जन 2 दर्जन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? इसका डी होगा। कागज को हम लोग रीम में काउंट करते हैं, ठीक है ना, काउंट करते हैं यानी गणना करते हैं, गणना भी आप कह सकते हैं, गणना करते हैं। उसी तरह अंडा को हम लोग दर्जन में गणना करेंगे या काउंट करेंगे। 125 नंबर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कैसे क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो कंपेयर तो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत चीज का डिफरेंस हमको नजर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि नंबरिंग हम डाल देते हैं। सी का कितना नंबर पे है? सी 3 नंबर पे है। ई एफ यानी 6 नंबर पे है। आई आई ई एफ जी एच आई यानी 9 नंबर पे। एल ई जे के एल यानी 12 नंबर पे। 6 3 6 9 12। बहुत आसान तरीका से, ये वाला तरीका भी बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। यहां हम देखते हैं ये 1 हो गया, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है और डी 4 नंबर पे है। तो अब हम यहां थोड़ा देखते हैं, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 1 आ जा रहा है यानी आधा, ये 2 आ रहा है यानी यहां पे हम थोड़ा, हमको नजर आ रहा है कि सब में 3 से भाग कर दिया, देख रहे हैं ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। देखिए कितना ये नंबरिंग कर देने से ना थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बस आपको ये है कि थोड़ा इसका प्लेस याद रखना होगा कि ओ का कितना नंबर पे है, आर का कितना नंबर पे। तो वैसे ही ज्योति हम बतला चुके हैं, ठीक है ना। तो ओ कितने नंबर पे है? तो 15 नंबर पे। आर कितने नंबर पे? ओ एन ओ पी क्यू आर यानी 18 नंबर। यू टी एस टी यू यानी 21 नंबर पे। एक्स वाई जेड यानी कितने नंबर पे? 24। 24 1 25 26, 24 नंबर पे, ठीक है ना। टी ज्योति, ठीक है, यानी आप लोग ऐसे देख लीजिएगा ज्योति, ठीक है, ये 25 नंबर पे है। तो y के w x, x के पहले ही आएगा, यानी x के पहले आएगा, सॉरी y के पहले आएगा x यानी 24 नंबर। थोड़ा देख लीजिएगा काउंट कर। तो हम यहां देख रहे हैं कि सब 3 3 से डिवाइड हुआ है, हम सबको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से करते हैं। यहाँ 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 8 24। अब 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो ई आता है। ई 6 नंबर पे कौन? ई एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, क्योंकि 5 6 7 8 है ना। तो ई एफ जी एच, देखिए तो कौन सा है? ई एफ जी एच 125 नंबर, 100 ई एफ जी एच यानी ऑप्शन बी। तो नंबरिंग देकर लिखेंगे ना तो ज्यादा आसान होगा, मतलब फंसीएगा नहीं इस टाइप का क्वेश्चन को। 126 नंबर। 126 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विमल शब्द ज्ञात कीजिए, यानी विषम शब्द। देखिए गर्ल्स हुआ, क्षय रोग, फ्लू, पोलियो। तो ये गर्ल्स हुआ, अब फ्लू और पोलियो जो है ना, ये आपका जो पोलियो तो समझ रहे हैं ना, पोलियो तो आप फेमस ही रोग है, तो ये वायरस के द्वारा होता है। लेकिन जो क्षय रोग जो होता है, ये जो क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं, ये हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हमारा बैक्टीरिया जो है ना, आई मीन क्षय रोग जो है वो अलग होगा और सब सेम होगा, क्योंकि ये गर्ल्स हुआ, फ्लू और पोलियो वायरस के द्वारा होता है और क्षय रोग बैक्टीरिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। 127 नंबर,
कह रहा है देखिए कभी भी उत्तर पश्चिम ऐसे क्वेश्चन है ना तो पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, सीधा बनाना शुरू कीजिएगा। देखिए अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 10 किलोमीटर ये लिखते चलिएगा, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तब वो पूरब की ओर मुड़ जाता है। पूरब इधर है ना, तो पूरब हम मुड़ जाते हैं, पूरब की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। उत्तर आपका किधर है? ऊपर। 4 किलोमीटर, इससे कम ही होगा, 4 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं मतलब ये, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, यानी पूरा ये सट जाएगा, ये 5 किलोमीटर जाता है। अब राजीव अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी प्रारंभिक स्थान से, और यहाँ पे राजीव आ गया, राजीव प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो राजीव तो यहाँ पे है ना जी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? तो ये तो देख लीजिए 4, यानी पूरा टोटल आपका 10 है। 10 में से यहाँ 4 निकल गए तो ये बच जाएगा कितना? 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सी ये दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये जो दिशा है, यानी सवाल ऐसे मत लीजिएगा। यहाँ जो प्रारंभिक स्थान है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजीव अपने प्रारंभिक स्थान से, स्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा, यानी यहाँ से ये किस दिशा में है? नीचे की ओर है ना, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होता है? दक्षिण। तो 6 किलोमीटर और दक्षिण, देखिए तो 6 किलोमीटर दक्षिण, यानी ऑप्शन सी। इधर से मत ले लीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गलत, ठीक है। 128 कह रहा है 45 प्लस 15 इक्वल 30, 17 प्लस 7 इक्वल 10, 52 प्लस 25 इक्वल क्या होगा? देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत लोग जोड़ घटाव गुना भाग करने लगते हैं, नहीं, एकदम इसी में क्वेश्चन आपका, आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको लिखा होगा। तो ये 30 है, ये 15 है और ये 45 है। तो अगर हम इसको जोड़ें, 5 5 10, 4 1 5 1 60, 60 का आधा करेंगे तो 30, ठीक है। 17 और 7, तो 7 7 14, यानी 24, और 24 का आधा तो 10 होगा नहीं, तो यानी इस तरह से नहीं बनाया होगा। तब ये किस तरह से बनाया है और भी देख लेते हैं। तो 4 5 20, अब 5 एकम 5, 20 और 5 25, 7 एकम 7 और 7 7 14, नहीं इससे भी नहीं बनाया। देखिए आप ही लोगों कंसेप्ट से हम भी बना रहे हैं, कोई दूसरा तरीका से यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब ये हम थोड़ा घटा कर भी देख लेते हैं। देखिए तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 30 आ रहा है। 17 में से 7 गया 10 आ रहा है, यानी घटाया है। देखिए हमारा माइंड जिस तरह काम किया उस तरह हम काम किए हैं। चलिए अब यहाँ भी घटा लेते हैं। 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यानी 27। देखिए तो आप जिस तरह सोच रहे हैं ना उसी तरह हम भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर किया है उसके बाद, नो, जिस तरह आप पढ़ते हैं उसी तरह हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरह आपका सोच आता है। तो देखिए ऑप्शन 128 का 27 जो आपका ऑप्शन ए है। 129 OUA, क्या है? AEI। तो आगे बताओ भाई। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ कैसे लिखा है OUA। तो ये वाला जो है ना यहाँ से लिख दिया है, फिर ये वाला जो है ना यहाँ से लिख दिया, सॉरी ये वाला लिख दिया है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला लेटर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ई। तो ऑप्शन में देख लेते हैं ई कौन सा है। तो सी और डी तो दोनों में है। तो पहले हम ये लिखते हैं, देखेंगे ये कैसे लिखा हुआ है भाई। तो OUA, ठीक है, UAE, AEI, हमारा वोवेल AEIO U, यही ना वोवेल होता है, सारा वोवेल दिख रहा है। तो अगर हम ये अगर O से लिखा है OUA, ठीक है,
फिर यू से लिखा है यू ए ई, देख रहे हैं। फिर ए से लिखा है ए ई आई, फिर ई से लिखा है तो ई आई ओ, ई आई ओ। देखिए बात को केवल घुमाया है, थोड़ा दिमाग पे एक्स्ट्रा आपको भी रखना पड़ेगा। ई आई ओ, ई आई ओ, ई आई ओ, ऑप्शन सी, क्योंकि हम देख लिए सारा वॉवेल है इसलिए हमारा दिमाग उस पर चला गया है। 130 नंबर, यदि ये भी क्वेश्चन को पढ़िएगा मत, सीधा बनाना शुरू, वैसे कोशिश कीजिएगा जितना क्वेश्चन है पढ़ना नहीं, सीधा बनाना शुरू करा, बनाइए पढ़िए ऐसे। ए बी से लंबा है, ए जो है बीच में जगह छोड़िएगा, ए बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है। ए जो है ना बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है, ठीक है। बी उतना ही लंबा है जितना डी, यानी कह रहा है ना बी जितना लंबा है उतना ही लंबा है डी, यानी बी और डी दोनों बराबर हैं, परंतु ई से अधिक लंबा है, परंतु ई से अधिक लंबा है यानी इसके नीचे ई हमारा होगा, ई से अधिक लंबा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो डी से छोटा कौन है, डी से छोटा कौन है, तो डी से छोटा कौन है, सॉरी डी से छोटा, ये सब बड़ा है ना, तो डी से छोटा कौन है, ई, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ई होगा। डी से छोटा, अरे डी से छोटा यही ना है, यानी एक दोनों कह रहे हैं ना कि जितना बी लंबा है उतना ही डी लंबा है, यानी एक दूसरे के बराबर है। 130 यानी 131। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि पहले हम पेपर का सॉल्यूशन किए उसके बाद में, नो, हम ये काम नहीं किए हैं। हम जिस तरह आप एग्जाम देते हैं उसी तरह हम इसको बना रहे हैं, जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह हम सोच यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। बस फर्क ये है कि थोड़ा हम एडवांस सोच रहे हैं, आप थोड़ा लिमिट में सोच रहे हैं, तो आपको भी एडवांस सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। आई मीन कहने का मतलब, जैसे यहीं पे क्वेश्चन देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है, अब ए बी सी डी कीजिएगा तो कभी नहीं बनेगा ये, तो इसलिए ये नंबरिंग दे दीजिएगा तो और सहूलियत होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131 दे रहा है 3, 2, 6, 36, फिर यहां दे रहा है ऑप्शन -2, -4, 3, 24, यहां पे लिख देते हैं, यहां दिख रहा है ना, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, दिख रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे दे रहा है 6, 7, 0 और यहाँ वाट। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये कैसे आया है भाई। तो देखिए, तो 3 दूनी 6, अच्छा 6 के 36, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8, नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे फिर देखेंगे इसको, तो 6 हो गया हमारा और ये 3 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 हो गया, यानी ये 6 है, 3 दूनी 6 लिख दिया और ये 3 आ गया। अब यहाँ 2 चौके 8 नहीं आ रहा है, अब इसको कैसे लिखा है तो ये हम लोग को अब समझना होगा। 3 दूनी 6, अच्छा 6 के 36 आ रहा है, 3 दूनी 6, 8 यहाँ पे देखिए, 4 2 चौके 8, 8 त्रिके 24 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, देखिए जिस तरह आप सोचते हैं वैसे काम हम कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, इसको गुना किए हम भी कर लेंगे, 6 7 42 और यहाँ 0 है ना, 0 से इसमें गुना करेंगे क्या हो गया, 0 हो जाएगा। समझ में आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल आगे हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे।